एक्सरसाइज 2.6 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 120, फाइंड द नंबर्स। हम सॉल्व करते हैं। हमें टू पॉजिटिव इवन नंबर्स गिवन है कंसेक्टिव। हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर रख लेते हैं x। फिर लेते हैं सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर। अब देखें कि अगर फर्स्ट नंबर हम सपोज लेते हैं 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा 4 होगा, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो सेकंड इवन कंसेक्टिव नंबर होगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या है, 2 हमें पॉजिटिव इवन कंसेक्टिव नंबर गिवन है, पहला x है दूसरा x प्लस 2। कंडीशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इवन नंबर इज 120। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2, इनका प्रोडक्ट क्या है 120। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे स्टैंडर्ड, फिर सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स, एक्स क्या, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x। 120 को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, साइन हो जाएगा चेंज, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है माइनस 120। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 आए और ऐड करें तो 2 आए। तो फैक्टर्स क्या ले सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120, ऐड करें तो कितना आए 2 आए। तो फैक्टर्स होंगे 12 एंड माइनस 10। 12 एंड माइनस 10 आर द फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखेंगे 12x माइनस 10x और माइनस 120 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से कॉमन लेंगे x, तो ये हमारे पास रहेगा x प्लस 12, माइनस 10 ले लेंगे सेकंड पेयर से, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 10, 12 आर 120 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 12, अनकॉमन आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेते हैं। x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 और यहां से x आ जाएगा 10। इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो ये तो नहीं हो सकता माइनस 12। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा 10 है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर हमारे पास है 10। और सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा x में कितना ऐड करेंगे 2, 10 में 2 ऐड किया 12, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फर्स्ट इवन नंबर है 10 और सेकंड हो जाएगा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट गिवन है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव number and its square is 380. Find the number. सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर गिवन है, तो हम लेट करते हैं, लेट अ पॉजिटिव नंबर, क्या लेते हैं x। अब लेना है इसका स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर।
अब कंडीशन लेते हैं, गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? डिफरेंस है दोनों नंबर का, कि नंबर और उसके स्क्वायर का डिफरेंस। हम स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। डिफरेंस होता है सबट्रैक्ट करते हैं, मीन के हम स्क्वायर में से एक्स को नंबर को माइनस कर देते हैं, नंबर है एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस क्या है? 380। तो इसको हम लाते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 380 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाने के लिए चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 380, मीन के मल्टीप्लाई करें तो माइनस 380 आए और ऐड करें तो आए -1, क्योंकि मिड में है -1। तो फैक्टर्स बनाते हैं, 380 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1s are 2, 2 9s are 190 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 9s are 18, 1 कैरी होगा, 2 5s are 10। अब हम इसको करते हैं 5 से, 5 19s are 95। फैक्टर्स क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। -1 चाहिए तो 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 और 19। तो हमें मिड में -1 चाहिए, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन, तो फैक्टर्स आ जाएंगे -20 और 19। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? -20x प्लस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से कॉमन ले सकते हैं, x हमारे पास रहेगा x माइनस 20, सेकेंड से 19 कॉमन लिया, x माइनस 19 20s आर 380 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर लेते हैं, ये रफ वर्क है हमारा। कॉमन फैक्टर है x माइनस 20, अनकॉमन आ जाएगा x प्लस 19 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करते हैं, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 19 इक्वल टू 0। यहां से x आ जाएगा 20, यहां से x आएगा -19। इसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हमारा जो आंसर नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव नंबर हमारा आ जाएगा 20। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट गिवन है, द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 91, फाइंड देम। हम सॉल्व करते हैं, हम लेट करते हैं नंबर, द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेट करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर लेते हैं x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 consecutive अब नंबर्स हैं, इवन या ऑड नहीं है, तो x के बाद वाला फॉरेन नंबर आएगा x प्लस 1। अब कंडीशन क्या है? द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 consecutive नंबर, इन नंबर्स का जो क्यूब का जो डिफरेंस है वो है 91। तो हम लिखते हैं कंडीशन इसकी, गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं क्यूब्स का। ये हम बड़ा नंबर ले लें x प्लस 1, इसका क्यूब माइनस दूसरा नंबर है x क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू क्या है? 91। हम क्यूब एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3, ये a आ जाएगा और b यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस होगा 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91। माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये रहेगा हमारे पास 3 1s are 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा 3x प्लस 1 क्यूब होगा 1, और माइनस कर देंगे 91 को लेफ्ट साइड पर लाकर, -91 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -91, ये रहेगा -90 इक्वल टू 0।
अब हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। 3 0 के साथ डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30 आए और ऐड करें मिड टर्म में हमारे पास है 1, तो 5 6 आर 30, मीन के 6 और -5 आर द फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिखेंगे प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो हमारे पास रहेगा x प्लस 6 माइनस सेकेंड पेयर से -5 कॉमन, x साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 रह जाएगा, 5 6 आर 30। कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास x प्लस 6 और अनकॉमन में आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करना है, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस है तो माइनस 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 5 है तो ये प्लस 5। हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है x और वो है 5। अब है सेकंड नंबर हमने क्या लिया, x प्लस 1, तो 5 में प्लस 1 किया 6, तो 5 एंड 6 ये हमारे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं, जिनके क्यूब का डिफरेंस लें तो कितना बनेगा 91। तो आप इसको डिफरेंस लेकर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें पता है प्लेन के क्या होते हैं, x और y। द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर लिया जाए तो वो 45 है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पॉइंट। लेट x एंड y बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं। ऑफ अ पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कंडीशन क्या अब हमें गिवन कंडीशन क्या है, दोनों का अगर सम लिया जाए x और y का, x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, इज 9। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब इनका अगर हम सम ऑफ दियर स्क्वायर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड करें तो क्या बनता है 45। इसको कहेंगे इक्वेशन 2। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है विद वेरिएबल 2 और ये लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 2। हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, लीनियर में x या y की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। चलें सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x को सेपरेट करते हैं, यहां से x इज इक्वल टू होगा 9 और y इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब करते हैं इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 क्या है, एक्स स्क्वायर, x की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 45। तो a माइनस भी होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 45। 9 स्क्वायर होगा 81 माइनस 2 9 18 y और प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, 45 को माइनस कर देते हैं लेफ्ट साइड पर लाके, इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं, हम लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 18y। अब 81 माइनस 45, 81 में से अगर हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस 36 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 18 इक्वल टू 0।
2 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहां पर रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ऐड करें तो -9, -6 और -3, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से y कॉमन लिया, y -6, सेकंड से -3 लिया, y माइनस प्लस माइनस 3 6 और 18 इक्वल टू 0। तो y -6 और y -3 ये फैक्टर्स आ जाएंगे। y फाइंड आउट करते हैं, y -6 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0। तो यहां से y फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस ये भी 3। तो हमारे पास y के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो है 6 और 3। अब x फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास देखें कि नाउ x को सेपरेट किया था, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये देखें यहां पर हमने सेपरेट किया था, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई लीनियर में से। यहां y की वैल्यू पुट कर देते हैं। इफ y इज इक्वल टू 6 लें तो x कितना आएगा, 9 माइनस 6, x हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x3 y है 6। अब सेकंड ले लें, इसी में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। इफ अब y की वैल्यू रखेंगे 3, इफ y इज इक्वल टू 3 तो x क्या आएगा, 9 माइनस 3, तो x हमारे पास आ जाएगा 6। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x 6 है y है 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। टू नंबर्स हैं जिनको हम सम लेते हैं तो 11 है, एंड प्रोडक्ट इज 30। अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, 30। तो हमने नंबर्स फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं लेट नंबर्स आर, टू नंबर्स हैं x एंड y ले लेते हैं। अब गिवन कंडीशन लिखते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, सम उनका जो है मीन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन कह देते हैं 1, एंड प्रोडक्ट अब इनको मल्टीप्लाई करें एक्स वाई इज इक्वल टू बनता है 30, इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास फर्स्ट आ गई है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल और सेकंड है लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से x या y की वैल्यू सेपरेट करेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x को सेपरेट करते हैं, x इज इक्वल टू होगा 11 और y माइनस हो जाएगा। पुट किस में करेंगे, 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 में x क्या है, x की वैल्यू को किससे रिप्लेस करना, 11 माइनस वाई। x की जगह पर लिखेंगे 11 माइनस वाई इनटू क्या है y इज इक्वल टू है 30। मल्टीप्लाई करें, y को 11 से मल्टीप्लाई किया 11y, y को y से मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर। अब 30 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 30 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर लिखा, फिर 11y माइनस 30 इक्वल टू 0। -1 हम कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखने के लिए। तो ये रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 11y, माइनस है तो प्लस 30 इक्वल टू 0। माइनस उन 0 के साथ खत्म हो जाएगी, तो ये रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड करें तो -11। -6 और -5 आर द फैक्टर्स। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से y कॉमन लिया, y -6 आएगा और सेकंड से हम कॉमन लेते हैं -5, y माइनस प्लस माइनस 5 6 आर 30 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास y -6 और अनकॉमन में आ जाएगा y -5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा y -6 इक्वल टू 0,
y माइनस 5 इक्वल टू 0। y फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 5। टू वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं y की। अब फाइंड आउट करते हैं x। तो x को हमने सेपरेट किया था यहां पर, x इज इक्वल टू 11 माइनस y। अब इसको यूज करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 11 माइनस y, इक्वेशन 1 में से ना देखें, ये इक्वेशन 1 है लीनियर, तो यहां से x की वैल्यू सेपरेट की। अब x की y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो x जनरेट हो जाएगा। इफ y कितना रखना है पहले में 6, तो x आ जाएगा 11 माइनस 6, x इज इक्वल टू 5। तो अब नंबर हमारा 5 है या 6, x 5 है और y क्या है 6। x इज इक्वल टू 11 माइनस y, सेम इक्वेशन। तो इफ y रखते हैं इसमें 5, तो x आ जाएगा 11 माइनस 5, x आ जाएगा 6, यानी कि 6 और 5। तो नंबर्स हमारे पास क्या हैं फिर? नंबर्स आर 5 एंड 6 हो सकता है, या पहला नंबर हम 6 ले लें और दूसरा नंबर 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनका टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो उनका जो सम है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर अगर 34 है, तो इंटीजर्स फाइंड आउट करना, मीन नंबर्स फाइंड आउट करना। सॉल्व करते हैं हम, लेट करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर ले लेते हैं x। अब सेकंड पॉजिटिव ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि सपोज अगर पहला 9 है तो दूसरा उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 11 हो जाएगा, तो वो फिर ऑड नंबर बनता है। इसी तरह इवन नंबर बनते हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स को का सम ले लें, मीन के इसका स्क्वायर लें, फिर इसका स्क्वायर और उसका सम ले लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर। देखते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स लेकर ऐड करें तो नंबर क्या बनेगा? इक्वल क्या बनेगा? 34। अब हमने इंटीजर्स बताने हैं कि वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 34। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, x प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसको ले आते हैं 34 को इस साइड पर, लेफ्ट साइड, माइनस 34 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 34 होगा माइनस 30 इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 2 जीरोस के साथ हो जाएगा, x क्या रहेगा? प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 0 डिवाइडिंग बाई 2 0 हो जाए। फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आए और ऐड करें तो 2 आए। एक्स स्क्वायर 5 और माइनस 3, 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 3 लेंगे सेकंड पेयर से, x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 जार 15 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5, तो अनकॉमन में यहां x है माइनस 3 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आएगा माइनस 5 और यहां से x इज इक्वल टू 3। तो ये निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर वो हमारे पास आ जाएगा 3, और सेकंड पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा? 3 में जैसे x है तो 2 ऐड करेंगे 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और 5 पॉजिटिव ऑड नंबर।